हाँ, तो प्यारे बच्चों, मैं अपने स्कूलों से रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री का बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को लेके आ चुके हैं। तो जितने भी विद्यार्थी 2025 में यहाँ पे सेंटअप एग्जाम देने वाले हैं, तो मेरे पास ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है ना। तो जितने भी विद्यार्थी यहाँ पे 19 नवंबर को ये पेपर होने वाली है, जी हाँ दोस्तों। और ये 19 नवंबर के दिन अगर आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री में एक भी प्रश्न ना छूटे, केमिस्ट्री में यहाँ पे 70 में से हम आपको जो है ना कम से कम यहाँ पे 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को बतलाएंगे, जी हाँ दोस्तों। और ये 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को अगर आप अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं या फिर रट लेते हैं, तो आप जो है ना सेंटअप एग्जाम में केमिस्ट्री में पास है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या कीजिएगा, केमिस्ट्री के सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए और इस क्लास को या कह सकते हैं इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है ना केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छे यानी कि फुल मार्क्स ला सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको तो पता होगा प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में 70 ऑब्जर्व क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और यहाँ पे जो ऑब्जर्व क्वेश्चंस होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न 20 रहेंगे और यहाँ पे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेंगे 6 रहेंगे ना, आपको पता होगा। और आपको जो है फिर जो टाइमिंग जो दिया जाएगा 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा ना। तो क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों। और यहाँ पे देख सकते हैं 1 से लेकर 70 तक ऑब्जर्व क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें से आपको किन्हीं 35% का ही उत्तर देना है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आज का जो फर्स्ट पर्सन आपकी स्क्रीन के सामने दिखता होगा प्यारे बच्चों, देख सकते हैं क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक है। तो प्यारे बच्चों, किसी भी अभिक्रिया में जो उत्प्रेरक होते हैं ना, अभिक्रिया वेग को बढ़ा देता है, यानी कि देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हेलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन ऐसा हेलोजन है जो प्रबलतम क्या है प्यारे बच्चों, ऑक्सीकारक है। तो फ्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा बाबू, तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान होता है। तो प्यारे बच्चों, टी हाफ का ना मान पूछा जा रहा है। तो टी हाफ का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 0.683/K होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं बाबू ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उजला और पीला फॉस्फोरस है। तो प्यारे बच्चों, उजला और पीला फॉस्फोरस क्या होते हैं, ये अपर रूप होते हैं, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से क्या कराएगी, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे कॉपर जो है ना, हाँ कॉपर क्या है प्यारे बच्चों, एक मतलब ऐसा धातु है जो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, फिनोल को पहचानना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो डी में दिया हुआ है ना, यही आपका क्या है प्यारे बच्चों, फिनोल का रासायनिक क्या होता है बच्चों, अणुसूत्र होता है। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि रासायनिक अधिशोषण अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक अधिशोषण जो अभिक्रिया होती है ना, क्या होती है प्यारे बच्चों, अनुत्क्रमणीय होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि एक अभिक्रिया है, नाइट्रोजन जो है ना हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके अमोनिया और इनके साथ क्यूकल्स में ताप बढ़ाने पर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, इनमें जो अमोनिया का जो उत्पादन होता है ना, वो घट जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। अगर देखा जाए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि सिंगल वन CO NH2 ग्रुप को क्या कहा जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो ग्रुप है ना बच्चों, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग जो है बच्चों कौन सा ग्रुप कहते हैं, तो एमिडो ग्रुप कहते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है और ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए पे बच्चों देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ओरिजिनल है, हूबहू क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके पर बच्चों। यहाँ पे क्या कीजिएगा, निश्चित हो कि पूरा क्वेश्चन पेपर को याद कर लीजिए और इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या करा है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है बच्चों, वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराएगी, निम्न में से कौन जो है ना मिथॉक्सी मीथेन का सूत्र है। तो पहले जो मिथॉक्सी मीथेन का जो सूत्र है ना, इनमें से कौन है, तो CH3OCH3 है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पहले अगला प्रश्न
देखिएगा यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, क्या कराएगी, निम्न में से किस में टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। तो पहले जो इनमें से टिंडल प्रभाव जो है ना किस में नहीं पाया जाता है, तो चीनी के घोल में जो है ना पहले जो टिंडल प्रभाव नहीं पाए जाते, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न आपको बताना है कि कीटोन का जो क्रियाशील मूलक होता है ना क्या होता है। तो कीटोन का जो क्रियाशील मूलक है ना पहले जो इनमें से कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए वाला ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा एक एक क्वेश्चंस का आंसर आप बतलाने का, और एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि रवादा ठोस है, प्यारे बच्चों इनमें से कौन जो है ना रवादा ठोस है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है ना हीरा जो है यानी कि डायमंड जो है ना प्यारे बच्चों रवादा ठोस होते हैं। अब आइए प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको बताना है कि खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है। खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है उसको हम लोग क्या चीज कहते हैं पर बच्चों, अयस्क कहते हैं, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी सिंपल सिंपल प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए पर बच्चों अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो पर बच्चों सिरका में जो है ना कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देख सकते हैं CH3COOH पाए जाते हैं। यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर देखा जाए 17 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या कराएगी, कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर जांच देता है। तो पहले जो कौन ऐसा कार्बनिक मिरर मतलब यौगिक है जो सिल्वर मिरर जांच देता है, तो यहाँ पे CH3COOH हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके एग्जाम में। सॉरी यहाँ पे ऑप्शन और बी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना प्यारे बच्चों, ऑप्शन और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे अगर देखा जाए 18 नंबर प्रश्न, देखिए पर जो 18 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि NiCO4 में निकेल की जो ऑक्सीकरण संख्या है ना क्या है। तो निकेल में जो ऑक्सीकरण की जो संख्या है ना पर जो इनमें से कितना है, तो 0 है यानी कि 0 है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी आकृति चतुष्फलक होती है। तो पहले जो इनमें से किसकी आकृति चतुष्फलक होती है, तो NiCN4 2- की होती है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि HCF मतलब HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या है। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर की जो एटॉमिक की यहाँ पे क्या पूछ रहा है, जो नंबर पूछ रहा है ना HCP में, तो इसमें जो है ना पर जो एटॉमिक की नंबर कितना हो जाएगा पर जो 12 यानी कि 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ना ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा क्या कराएगी। यहाँ पे आपको बताना है कि एल्केनल का सामान्य सूत्र है। तो पहले जो एल्केनल यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो एल्केनल का जो सामान्य सूत्र होते हैं ना पहले जो क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। पर जो CN2NO होते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं पर जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, बी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड लोह चुंबकत्व प्रदर्शित करता है। तो लोह चुंबकत्व जो है ना पर जो कौन प्रदर्शित करता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पर जो ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि क्रोमियम डाइऑक्साइड जो है ना ये क्या करता है, यहाँ पे ऑक्साइड एक ऐसा ऑक्साइड है जो लोह चुंबक तो प्रदर्शित करता है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखा जाए क्या कराए कि यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। तो प्यारो जो इनमें से जिंक का अयस्क जो है ना प्यारो जो कौन नहीं है, तो बॉक्साइट नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या करा प्यारो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है ना प्रबलतम भस्म है। तो इनमें से कौन जो है ना प्यारो प्रबलतम भस्म है, तो यहाँ पे देख सकते हैं प्यारो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा CH3NH हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिए पर जो अगला प्रश्न ये कराए कि आपको बताना है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। तो गैल्वेनिक सेल में जो एनोड होता है ना पर जो क्या होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए पर जो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिएगा कि निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। तो यहाँ पे परासरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों, ओलियम का सूत्र है। तो ओलियम का जो सूत्र होते हैं बच्चों
H2S2O7 होते, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या करा है कि वात या भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। तो इसमें जो है ना बच्चों किस मतलब इसका जो सही और सही सटीक आंसर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा बच्चों 28 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि आयरन का ऑक्साइड। यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों अगला प्रश्न क्या करा है कि यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी पदार्थ की क्रिया करने पर दर का जो यहाँ पे क्या करा है कि किसी भी पदार्थ की क्रिया करने पर दर निर्भर करता है। तो जो है ना बच्चों परमाणु भार पर निर्भर करता है या फिर तुल्यांक भार पर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुल्यांक भार पर निर्भर करता है। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। तो एल्कोहल में जो सक्रिय क्रियाशील मूलक है ना बच्चों क्या है, सिंगल बॉन्ड OH है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराएगी, यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि सही है बच्चों। इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी अयस्क होते हैं ना खनिज होते हैं, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न, यहाँ पे देखा जाए 32 नंबर। यहाँ पे क्या कराएगी कि यहाँ पे आपको बताना है कि प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं। तो पहले जो P बराबर जो होते हैं ना CRT होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए पहले जो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे जो 33वां प्रश्न दिख रहा है ना बच्चों, इसमें जो है इसमें आपको क्या चीज़ बताना है, ये जो क्रोमियम है ना बच्चों, इसमें उप सह संयोजन की संख्या बताना है ना। तो इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ना बच्चों कितना वही आपको बताना है। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। तो आदर्श विलयन का जो गुण है ना इनमें से कौन है, यह राउल्ट के नियम का पालन करता है बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना जी। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखिएगा ध्यान से क्या कराए कि अर्धपारग में झिल्ली से प्रासरण क्रिया में निकल पाते हैं तो विलय के गुण या फिर विलायक के गुण, तो विलायक के गुण निकाल पाते हैं। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे क्या कराए कि सिंगल बॉन्ड सी डबल OH ग्रुप के अलावा एमिनो अम्ल में क्या पाए जाते हैं बच्चों, तो सिंगल बॉन्ड NH2 पाए जाते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है क्या कराए कि आवर्त सारणी के ग्रुप 16 में ऑक्सीजन के अलावा पाए जाने वाला जो तत्व है ना बच्चों, कौन सा तत्व है, तो सल्फर तत्व है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे क्या कराए कि एनिलीन में पाई बॉन्डों की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो आपको मालूम होगा बच्चों 3 होती है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है, देखिएगा ध्यानपूर्वक क्वेश्चन क्या कराएगी, बेरवादार ठोस पदार्थ है। तो बेरवादार इनमें से कौन सा ठोस पदार्थ है, तो कांच हो जाएगा पर ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ना जी। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन को देख लेते क्या कराएगी, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेते हैं। तो अल्डोल संघनन में जो भाग लेते हैं ना वो कौन सा लेते हैं, क्या लेते हैं, तो CH3CO मतलब CHO लेते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पर इस तरह फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर को लेकर के, जो आप जो है ना अपने एग्जाम में गर्दा मचा देंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में।